क्यों इससे बपतिस्मा क्यों चाहिए हमको, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्यों चाहिए? क्योंकि वो आत्मा में एक बंधे हुए पानी के तरह है, अभी तक वो प्राण में नहीं आया। तो क्या होता है जब बपतिस्मा आता लेता है, जब अपोस्टल जी हमारा सर पे हाथ रखता है, वो पानी जो अंदर है आत्मा में, वो क्या होता है, बहने लगते हैं। कहाँ पर बहेंगे? हमारा प्राण और हमारा शरीर। हालेलुया। हम कैसे व्यक्ति है? तीन भाग, 3 पर्सनैलिटीज़। वो क्या है? हमारा पहला हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। जो ढांचा है ये ढांचा है। जैसा हमारे घर में हम रहता है, हम बोल सकते हैं हमारा घर हम है नहीं, हम जब बाहर निकलेंगे तो वो घर है, हम नहीं है। तो हकीकत कौन है? अंदर वाला। अंदर वाला कौन है? आत्मा। हमारा आत्मा मेन, हम एक आत्मा है। हम कौन है? हम एक आत्मा है, हमारा एक प्राण है, वो उसको बोलते हैं मन, इच्छा, भावनाएं, और हम शरीर जैसे ढांचा या तंबू में, घर में रहता है। हालेलुया। तो क्या होता है, पवित्र आत्मा किधर आता है? हमारी आत्मा में आता है। आत्मा से किधर बहता है? प्राण में। क्यों प्राण में बहना है? क्योंकि हमारा मन में बहुत सारे गंदे सोच होता है। अरे ये गंदा कैसा ये सोच आ रहा है। हालेलुया। ये सोच को साफ करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे मन में आना बहुत इम्पोर्टेंट, अनिवार्य है। और हमारी इच्छा कैसे है? हमको प्रभु की इच्छा नहीं करने का, हमारी इच्छा करना है। तो पवित्र आत्मा वहाँ पर आकर हमको साफ करता है, हमको हमारा इच्छा को यीशु की इच्छा में बदलता है। फिर हमारा भावनाएं, गुस्सा, कड़वाहट, कुछ हम करते हैं हमारे भावना से, तो भावना को साफ करने के लिए पवित्र आत्मा आता है। उसके बाद शरीर में आता है। शरीर में जब आता है, हमारा शरीर क्या होता है? पवित्र आत्मा के बहाव में चलने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमें नया बनाते हैं, प्रभु हमें चांगला बनाता है, अच्छा बनाता है। हालेलुया। जैसा पहले मैं बहुत गुस्से वाली थी, बहुत गुस्सा करते थे। हालेलुया। बच्चों को मारते थे, पति के साथ फाइटिंग करते थे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा अंदर आया, मुझे बदलने लगा, गाली निकल गया। हालेलुया। मुझे सुधरने लगा। हालेलुया। मैं सोचा मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा गाली निकल गया, प्रेम से प्रभु बनने लगा। हालेलुया। अगर कोई मुझे एक कदम में 7 बदला लेता है, सब बदला वाला व्यक्ति था, परंतु वो सारा नेचर मेरा गंदे स्वभाव को पवित्र आत्मा निकाल कर मुझे अच्छा बनाया, प्रेमालु बनाया, दयालु बनाया। कौन करेगा? हम खुद नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा जब अंदर आते हैं वो करता है। हालेलुया। वो जीवित क्या बोलते हैं, बहने वाला वाटर है, पानी है जो हम अंदर से बहता है। और आपको मालूम है ये बपतिस्मा, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्या बनाते हैं? आपका लौकिक बनाते हैं। आप और पवित्र आत्मा एक होता है, आप बहुत पावरफुल व्यक्ति होता है। आप कैसा होता है? कैसा होता है हमारी सिस्टर? बहुत पावरफुल। आप बहुत पावरफुल है। आमेन। आप मत समझो अरे मैं तो दाल चावल बना के घर पे बैठता हूँ, एक घर में काम करता हूँ। आप सबसे पावरफुल है। पवित्र आत्मा आपके अंदर आया, पावरफुल हो गया। अब क्या बन गया? बहुत पावरफुल। पावरफुल ही नहीं, बहुत पावरफुल। आमेन। इसे मैं आपको पहचान करने के लिए आज आए हैं, आपके आत्मा को जागृत करने। आप कौन है? आप बहुत पावरफुल व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए शैतान आपसे बहुत डरता है, क्योंकि ना ही आप पावरफुल है, आप बहुत डेंजरस है। शैतान के लिए आप बहुत खतरा वाला व्यक्ति है। हालेलुया। इसलिए शैतान आपसे डरता है, इससे आपको डराता है। शैतान आपको मुसीबत देता है। हालेलुया। वो सब हम सीखेंगे। हालेलुया। तो आपको जानना है कि आप कौन है। 2 चीज़ मैंने क्या बोला, कौन है आप? यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन। आप बहुत ही सामर्थ्य व्यक्ति है। और दूसरा क्या है? आप बहुत डेंजर व्यक्ति है। किसके डेंजर है? एक दूसरे के लिए नहीं है, हम शैतान के लिए डेंजर है। हालेलुया। बोलो मैं डेंजर हूँ शैतान के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ओके। हम यीशु को देखिए। यीशु कैसा था? यीशु बहुत पावरफुल था। बट 30 साल 30 ईयर्स उसका ज़िंदगी में 30 साल यीशु कुछ नहीं किया। वो बड़ाई का बेटा था, कारपेंटर का बेटा था। हालेलुया। वो कारपेंट्री करता था, किला ठोक रहा था, ये सब करता था। पर जो 30 साल उसने क्या किया? वचन में इन्वेस्ट किया, वचन मेडिटेट करने लगा, वचन उसको उत्पत्ति से लेके सब बाय हार्ट सीखने लगा। 30 साल एक ही काम किया, पापा को हेल्प किया और वचन को मनन करने लगा।
वचन को अंदर ले लिया। इसलिए हम देख रहे हैं जब शैतान आता है बपतिस्मा के बाद परीक्षा लेने के लिए, वो बहुत ही कूल था, कूल चिल। क्यों? वो उसका अंदर इतना मुंह का वचन, ऐसा तलवार था शैतान को फाट करके काटने के लिए। फुटले शैतान, तू मेरे मुकाबला कर ही नहीं सकते क्योंकि मेरे अंदर वचन है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण से एक एक वचन निकलने लगा। मनुष्य केवल बकरी से नहीं परंतु हर एक वचन से जीता है। एक एक वचन उसके मुंह से आने लगा। हालेलुया। लूका 4:18 में लिखे, वो फिर से वचन अपने ऊपर भविष्यवाणी किया। तो इतना पावरफुल था यीशु मसीह, क्योंकि उसके अंदर कौन क्या था? वचन था। प्रेज लॉर्ड। जब आप कुछ नहीं करते, आप बोलते मेरा जीवन से कुछ नहीं होते, कोई बात नहीं, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन अंदर लो, वचन से अपने आप को भर लो। आमेन। प्रेज लॉर्ड। ओके, हम देखेंगे लूका 4:18। लूका 4:18 में क्या होता है? एक दिन यीशु मसीह जब 30 उम्र थे, वो किधर जाते हैं? वो मंदिर में जाते, यहूदी के मंदिर में जाता है। और यहूदी के मंदिर में जाकर वो उनको बाइबल देते हैं। जैसा इधर रीडिंग होते हैं भजन संहिता, वैसे वो उनको बाइबल देते हैं, वो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यशाया 61 वो निकाल के पढ़ते हैं। वो और क्या लिखते हैं? वो क्या कहते हैं आपके बारे में? देखिए, प्रभु की आत्मा मुझ पर है। यस, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार, इसीलिए उसने कंगालों को सुसमाचार। क्यों पवित्र आत्मा उसके ऊपर था? यीशु के ऊपर पहले क्या था? कंगाल मतलब जो आत्मिक गरीब थे, जिसको वचन नहीं मालूम, उनके लिए क्या किया? सुसमाचार सुनाया। ओके, दूसरा किसके लिए पवित्र आत्मा था उसके ऊपर? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यस, और मुझे इसलिए भेजा, हाँ, कि बंदियों को छुटकारे का, बंदियों को छुटकारे का, और अंधों को दृष्टि पाने का, दृष्टि का सुसमाचार का प्रचार करूं। यस, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, कुचले को छुड़ाओ, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का हाँ प्रचार करूं। क्यों पवित्र आत्मा है यीशु के ऊपर? क्योंकि 30 साल वो कुछ चमत्कार किया ही नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके ऊपर नहीं था। हालेलुया। अगर यीशु को पवित्र आत्मा चाहिए बड़े बड़े काम करने के लिए, कितना और हम सबको चाहिए पवित्र आत्मा। इससे मैं बोलता हूँ यीशु पवित्र आत्मा बड़े चमत्कार किया, पूरा दुनिया को उल्टा पुल्टा किया। यीशु मसीह के पहले बहुत सारे चमत्कार नहीं होते थे, इसे लोग अजूबा होते, अरे ये कौन है व्यक्ति, इतना अधिकार, इतना पावर कौन है ये? हालांकि पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, 30 साल के बाद बड़े बड़े चमत्कार होने लगे। दुष्ट आत्मा भागने लगे, चिल्लाते थे और भागते थे, क्योंकि उसके अंदर पावर थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा जब अंदर आए, क्या किया? पहला वो सुसमाचार सुनाने लगा। दृष्टि, जो जिसका दृष्टि नहीं था उनको दृष्टि दिया, जो कुछ नहीं होता उनको छुटकारा दिया। तो किसके लिए आया पवित्र आत्मा उसको ऊपर? कौन बताएंगे? किसके लिए आया? सुसमाचार सुनाने के लिए, छुटकारा देने के लिए, दृष्टि देने के लिए, चंगाई देने के लिए, हालेलुया, कुचलियों को छुड़ाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। उसने खुद बाइबल लेकर भविष्यवाणी किया। आमेन। आपको सुपरनैचुरल देखने का अपना ज़िंदगी में, आप भविष्यवाणी करो आपके ऊपर। आप पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, मैं बड़े बड़े कार्य करें, मैं अंधों को दिखाएंगे, लंगड़े को चलाएंगे, बूढ़े को जी उठाएंगे। बोलते ही जाओ। यीशु मसीह बोलने लगा। और अब वही वचन में 21 में आओ, वर्स 21 में लिखा है, आज ये वचन तुम्हारे सबके सामने पूरा हो गया। फिर उसने सेवकाई शुरू किया। मैं उसने क्या बोला? यीशु ने, आज जो मैं वचन पढ़ा हूँ वो अभी पूरा हो गया, मैं अभी से मैं चमत्कार करने वाला हूँ। उसके बाद एक के बाद चमत्कार होने लगा। प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम देखते 32 में पहला चमत्कार उधर ही, कैसे वो फिनिश किया रीडिंग, उधर दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगा यीशु को देखकर, ए यीशु तू क्यों इधर आया, कशाला मला तंग करते? हालेलुया, वो चिल्लाने लगा दुष्ट आत्मा। तुरंत यीशु ने क्या किया? एक फुटले निकल गया दुष्ट आत्मा। सब लोग, हाँ दुष्ट आत्मा निकल गया। ये पहला कभी वो लोग ऐसा चमत्कार देखा ही नहीं पुराना नियम में, पुराना वचन अभी। हालेलुया। तो वो लोग बहुत ताजुब हो गया, ये कौन व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, इतना पावर। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और यीशु मसीह का क्या था, वो क्या करते फिरते थे? पढ़ेंगे मत्ती 4:23। मत्ती 4:23 क्या लिखा है वहाँ पर? यीशु मसीह और यीशु सारे गलील में फिरता। सारे गलील क्या था? उसका गाँव था। हमारा नेहरू, थाने, ऐसे सब हमारा गाँव है। तो वहाँ पर पूरा गलीली में वो क्या किया?
तीन चीज, तीन उंगली दिखाइए प्लीज, अगर लाए तो जल्दी सिस्टर, जल्दी जल्दी आया, मैं भूल गया मेरा उंगली को, नहीं है तो जल्दी दिखा। यस, आमेन। तीन चीज क्या किया? पहला उनकी सभाओं में उपदेश करता, उपदेश दिया। पहला क्या किया यीशु ने? पवित्र आत्मा से भरकर उपदेश दिया। दूसरा, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, सुसमाचार प्रचार किया। उपदेश दिया, सुसमाचार प्रचार किया। तीसरा क्या किया? और लोगों की हर प्रकार की बीमारी, ओ वाह, हर प्रकार की बीमारी को यीशु ने चंगा कर दिया। तो तीन चीज क्या किया? कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? तीन चीज, या उपदेश दिया, सुसमाचार सुनाया और हर प्रकार की बीमारी को चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। वही जो प्रभु किया, यीशु किया, वैसे हम भी करने वाला है। यस, हम उससे भी बढ़कर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा। आप देखो यूहन्ना 14:12 में यीशु क्या कहा? हालेलुया। ओके, उसके पहले हम देखेंगे एक और वचन देखें, उसके बाद यूहन्ना 14 में जाएंगे। देखो, जो यीशु ने किया वो सेम चीज़ प्रभु ने हमको भी दिया। कैसा मालूम? लूका 9 पढ़ो, लूका 9 का 1 पढ़ो, 1 और 2। ल्यूक चैप्टर 9 वर्स 1 and 2। Yes. फिर उसने 12 को बुलाकर, 12 को बुलाया। उन्हें ये सब 12 अपोस्टल नहीं थे, तभी वो लोग चेले थे। हम सब कौन है? चेले। देखो, प्रभु किसी को पावर ऐसा अपोस्टल को ही दिया, पास्टर को दिया, लीडर को दिया, नहीं। यीशु सब लोग जो पर यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, हम सब चेले हैं। हम सब के ऊपर सेम पावर है। जो यीशु के ऊपर है 100% पवित्र आत्मा, वो सेम पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, अपोस्टल जी के ऊपर है, आप सबके ऊपर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप भी कर सकते हैं जो अपोस्टल कर सकते हैं, जो यीशु कर सकते हैं, जो मैं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। पर अब तक क्यों नहीं होया? क्योंकि आपने पहचाना नहीं वो कौन है आपके अंदर। हालेलुया। वो जंग पकड़ा, जैसे अपोस्टल ने पिछले बार क्या बोला? अगर तुम वरदान को इस्तेमाल नहीं करेगा, वो जंग पकड़ेंगे। नहीं तो अच्छे इस्तेमाल हो सकते हैं, है कि नहीं? ओके, पढ़िए। यीशु ने उन 12 को बुलाकर, पहले यीशु ने क्या किया? बोलो बुलाया, बोलो बुलाया। फास्टिंग में आया है क्या? हाँ, आवाज नहीं आ रही बाहर। ओके, बोलो पहले क्या किया यीशु ने? वेरी गुड, वाह वाह, वेरी गुड स्टूडेंट। यस, पहला बुलाया। उन्हें सब दुष्ट आत्माओं, उनको भर दिया। क्या भर दिया? सारे दुष्ट आत्माओं को और बीमारियों को, सारे बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। और अधिकार। बोलिए, 2 उंगली, अभी 2 उंगली दिखाइए। सामर्थ, अधिकार दिया। हालेलुया। ओके, वो मैं बताएंगे वो क्या है सामर्थ और अधिकार। ओके, उसके बाद क्या किया? और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। बुलाया, बरा, भेजा। क्या किया यीशु ने? बुलाया, बरा, भेजा। आपको क्या करते हैं यीशु मसीह? आप सबको, हम सबको बुलाया, बरा, भेजा। हालेलुया। क्यों बुलाया? क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं। हम सब बुलाया हुआ है, ऐसे ही आया नहीं, एक्सीडेंट से ऐसे आया हो यीशु को आया नहीं। हम सबको प्रभु ने बुलाया। हम सबका नाम प्रभु जानता है। हालेलुया। यीशु ने हमें बुलाया और क्या किया? भरा। 2 चीज़ से भरा। वो क्या है? कौन बताएंगे 2 चीज़? वेरी गुड, सामर्थ, अधिकार। अब ये सामर्थ क्या है? सुनो गौर से। सामर्थ ग्रीक शब्द से आते, यूनानी शब्द से आते हैं, जिसका नाम है डुनामिस पावर। डुनामिस, वहाँ से हमारे इंग्लिश शब्द आते हैं डायनामाइट। डायनामाइट क्या है? कौन बताएंगे? एटम बॉम्ब। आपको मालूम है एटम बॉम्ब? यस, कितने लोग आप बॉम्ब देखा है? हम लोग देखा नहीं, बट टीवी में कभी देखा रहेगा मोबाइल। यस, क्या मोबाइल ये एटम बॉम्ब अच्छा है? क्या होते हैं? फट जाते हैं और बहुत लोग मर जाते हैं। आपको मालूम है, मुझे आप लोग याद है राजीव गांधी के समय में क्या हुआ था? कोई लोग नक्सलाइट क्या करते, वो लोग बॉम्ब को पहनते अपने शरीर में, वो लोग को बोलते हैं सुसाइड बॉम्बर।
हाँ, तो ये लड़के लोग रहते हैं, आदमी लोग रहते हैं, अपनी जान देते, क्योंकि इनको वायदा करते हैं कि तू ऐसा करेगा, इसको मार डालेगा ना, तेरा परिवार वालों को बहुत पैसा देंगे, घर देंगे, गाड़ी देंगे, सब देंगे आपको, उनको ख्याल रखेंगे। तो सुसाइड बॉम्बर्स जाता है, राजीव गांधी के पास गए थे, उसका पाँव पड़ा, जैसे कि उसका सम्मान कर रहे, उसने क्या किया, बटन दबाया, फट करके बॉम्ब उसको भी उड़ा दिया, मार डाला, राजीव गांधी को भी मार डाला, बहुत लोग मर गए साइड में। तो ये सुसाइड बॉम्बर्स क्या करते हैं, अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं, पर आपके अंदर जो बॉम्ब है, डिनामिस पावर है, वो ना आपको डिस्ट्रॉय करता है ना किसी व्यक्ति को, परंतु शैतान के राज्य को वो डिस्ट्रॉय जरूर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इस धरती में शैतान पूरा राज्य कर रहे हैं, पूरा राज्य कर, दुष्ट आत्मा राज्य कर रहे हैं। इसलिए हम क्या देख रहे हैं, सुसाइड, मर्डर, बहुत सारे चीज़ शैतान पूरा हावी कर रहे हैं। परेशानी कौन लेके आते हैं, शैतान। बीमारी कौन लेके आते हैं, शैतान। बहुत सारे जो कुछ आप देखते हैं, बेकार चीज़, गंदे चीज़, बहुत खतरनाक चीज़, वो कौन करते हैं, शैतान। शैतान और उसके पोत दुष्ट आत्मा जो आप देख नहीं सकते, वो पूरा धरती में हावी कर कर, पूरा अधिकार लेकर क्या करते हैं, सबको तहस महस करके रखा है। तो यीशु ने आपको चुना है, आपको भरा है, आपको भेजा है। क्यों, यीशु के राज्य इस धरती पर आने के लिए। आमीन। इसे हर वक्त प्रार्थना करते हैं, आप फादर, ए मेरे स्वर्गीय पिता, तेरा इच्छा पूरा हो जाए। किधर होने का यीशु का इच्छा, धरती पर, और तेरा राज्य आए। किसके लिए यीशु ने हम सबको बुलाया, यीशु का राज्य इधर आने के लिए। अभी पूरा धरती शैतान से भरा है, शैतानी कार्य से, एक्सीडेंट, मर्डर, सुसाइड, मन में शांति नहीं है, पूरा बेकार लग रहा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है अभी जाके मर जाओ, ऐसा लग रहा है। क्यों लग रहा है, तो शैतान हावी है। आमीन। इसे यीशु ने हम सबको बुलाया है, ऐसे बुलाया नहीं, हमको पावर भी दिया है। क्या पावर, क्या दिया है, पावर, डुनामिस, इसका मतलब है एटम बॉम्ब पावर, तो शैतान के राज्य को नष्ट करने के लिए। हालेलुया। वो डुनामिस पावर एक दूसरे को मारने के लिए, म्हणजे हम पति को बोलते हैं पत्नी दोनों फाइटिंग करते हैं, उसके लिए नहीं है वो डुनामिस पावर। किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए है, शैतान के राज्य, शैतान की फौज को। हालेलुया, हालेलुया। इसे प्रभु ने हमें चुना है, भरा है। तो पहला क्या था, क्या दिया, पावर। बोलो पावर, बोलो मैं एटम बॉम्ब हूँ, मैं एटम बॉम्ब। अरे एटम बॉम्ब बोल के एटम बॉम्ब ऐसा बोलते हैं, अच्छा से बोलो जरा पावर से, मैं एटम बॉम्ब हूँ। यस। दूसरा क्या दिया, अधिकार। अधिकार क्या है, वो भी ग्रीक शब्द से आते हैं, एक्सोसिया, EXOUSIA, एक्सोसिया। इसका मतलब है अधिकार, एबिलिटी टू यूज योर पावर, जो आपको सामर्थ्य देते हैं अपने पावर को इस्तेमाल करने के। उदाहरण तौर से RTO ऑफिस, आप RTO ऑफिसर को देखा है, हाँ, वो पूरा गाड़ी इधर उधर जा रहे, वो बीच में इतना सा पतला सा आदमी। अधिकार कौन देता है, गवर्नमेंट, सरकार उसको देता है कि नहीं। हाँ, सर किसने उसको अधिकार दिया, सरकार। वर्दी देता है, सब स्टार देता है, सब देता है, कौन दिया, सरकार ने। क्यों दिया उसको, उसका पावर को इस्तेमाल करने के लिए। क्या करते हैं, उसको वो शक्ति नहीं है गाड़ियों का जाके पुश करने के लिए, ना वो पतला आदमी कुछ कर सकते हैं, गाड़ी को ऐसा दबाएंगे नहीं, मर जाएगा वो, इतना पतला सा आदमी। पर उसको ना ही अधिकार दिया, उसको पावर दिया है, सिर्फ उसको हाथ उठाने का, बड़े बड़े मंत्री का गाड़ी वहाँ पर रुक जाएंगे, उसको पावर है, उसको अधिकार मिला है पावर को इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया। समझे मेरे बातों को। यस। तो परमेश्वर ने हमें ना ही पावर दिया पर अधिकार दिया है उसको पावर को इस्तेमाल करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। पर अगर हम सिर्फ अधिकार पावर को लेकर बैठेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। हमको जाने हमारा अंदर अधिकार है, पावर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे अंदर डुनामिस पावर है, हमारे अंदर एक्सोसिया है, अथॉरिटी है इस्तेमाल करने के लिए। तो पावर को हमको इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण तौर से हमारा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आता है, MSCB या हाँ न्यू बॉम्बे का मुझे वाले, यस MSCB, यस महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। वहाँ क्या होता है, पावर जनरेट होता है, वो हमारा स्रोत है, दैट्स अ सोर्स। वहाँ से पावर आता है, कहाँ पर आता है, हमारे घर के अंदर।
हालेलुया। आप बोलते अरे लाइट नहीं है, फैन नहीं है, एसी नहीं चल रहे, क्या करें? आप फ़ोन लगाते हैं, ए एमएससी भी प्लीज़ प्लीज़ मेरा घर में थोड़ा लाइट लगाओ ना, फैन। अरे क्या बोल रहे हैं? पावर तेरा घर में है ऑलरेडी, कल ही इस्तेमाल करो। तो हमको क्या करना है? रोने का है, भीख मांगने का नहीं, कल ही उसको तक ऑन करो। अरे लाइट आ गया, फैन आ गया, वाह, एसी भी चालू है, वॉशिंग मशीन भी चालू है, सब चालू हो गया, क्योंकि पावर ऑलरेडी था आपके घर में, सिर्फ आपको क्या करना था? ऑन करना था। उसी तरह स्रोत कौन है? परमेश्वर। सारा सामर्थ का स्रोत यीशु है। मत्ती 28:18 वो भी पढ़ेंगे। वहाँ से स्रोत हमारा अंदर आए, हमको क्या करना है? उसको ऑन करना है, उसको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। किसके लिए? दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए, सारे बीमारियों रोगों को चंगा करने के लिए। वो पावर किसको दिया है? हमको दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आपके अंदर पावर है? किसने दिया आपको? यीशु ने दिया। वो सोर्स है, हमारे पास है, हमको इस्तेमाल करना है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, कौन है हमारा सोर्स? किसके पास अधिकार और सामर्थ्य है? यीशु। पढ़ेंगे मत्ती 28:18। पढ़िए, मैथ्यू 28:18। क्या लिखा है वहाँ पर? मादी ताली बजाए, ओके, यीशु के लिए ताली बजाएंगे अब। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यस, यीशु ने उनको कहा, चेले से कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। और बस ओके। तो कौन बोलते हैं ये? किसको बोलते हैं? यीशु हमसे कह रहा है सारा अधिकार, स्वर्ग धरती सब मेरे हाथ में। पहले क्या था? परमेश्वर जब पहला आदम और हवा को बनाया, उसे सारा अधिकार सामर्थ आदम और हवा को दिया। बोले अरे फलो फूलो, ये लो अधिकार, ये लो पावर, चाहो पूरा धरती में तू परमेश्वर बन, बी द गॉड ऑफ दिस अर्थ। हालेलुया। पर वहाँ पर कौन आया? शैतान आ गया। और शैतान बोला अच्छा, इन लोगों का अधिकार मिला, यीशु का बेटा है, दिखाता हूँ। उसने क्या किया? उनको पाप में डालकर उनके अधिकार और सामर्थ को छीन लिया। अभी किसके पास धरती का अधिकार और पावर आ गया? शैतान। किसके पास होने का था? हमारे पास, हम लोगों। मीन्स आदम का बच्चे हम सब उसके बच्चे हैं। हालेलुया। पर किसके हाथ में आ गया? शैतान। इससे 2 Corinthians 4:4 में लिखा है, इस संसार का देवता कौन है? शैतान। उसके हाथ में पावर है, अथॉरिटी है। पर जब हमारा यीशु मसीह यहाँ पर आए, तो उस पर मरा और तीसरे दिन जी उठा। उसने क्या किया? वो अधिकार और पावर को शैतान के हाथ से ले लिया और फिर से हमारे हाथ में दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। हम सबके हाथ में। यस, आमेन। इससे प्रभु बोलते हैं मैं तुझे, प्रभु ने हमें बुलाया, क्या वर दिया? पावर, अथॉरिटी हमारे हाथ में दिया। बोला अभी जा और प्रचार कर और बड़े बड़े कार्य कर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है? हम कौन है? हम अलौकिक है। मैं सुपरनैचुरल। आप कौन है? आप अलौकिक है। आप वो नहीं है जो आपका माता पिता आपके बारे में बोला है। आप वो नहीं जो आपके पति या पत्नी बोलते हैं आपके बारे में। आप वो नहीं जो आपके बॉस बोलता है। आप वो है जो यीशु मसीह कहता आप है। आप पावरफुल है, आप डेंजरस है शैतान के लिए। हालेलुया। इसे शैतान आपको बहुत सारे चीज़ों को अपने मन को भरता है। हालेलुया। वो हम देखेंगे बाद में। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें पावर दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसे हम सुपर नेचुरल है। ओके, गीत सीखेंगे, कोई को मालूम रहेगा। ओके, सीखेंगे आप सब? ओके, या ओके। मैं सुपर पावर हूँ से, मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर 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 पावर हूँ, सुपर 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 पावर। ओके, हम गाएंगे। मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर 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 पावर हूँ। गाइए। मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर 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 पावर हूँ। मुझे बोलिए आप कौन हैं? तो बुधाइए। मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर सुपर सुपर
गाएंगे? मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर 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 पावर हूँ। हालेलुया। तो आप कौन सा व्यक्ति है? आप अलौकिक, आप सुपर नेचुरल व्यक्ति है। आप नेचुरल में पैदा हुआ है, पर जब आप नया जन्म पाया आप सुपर नेचुरल बन गया। हालेलुया। आप ऑर्डिनरी पैदा हुआ है यहाँ पर इंडिया में, महाराष्ट्र में, पर जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आया आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण व्यक्ति हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो आपके जब तक ये सर पे छिड़ेगा नहीं ना, तब तक आप ऐसे रहेगा, मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं शराबी हूँ, मैं ये हूँ, मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? कौन बोला तुमको? शैतान बोल के रखा है, मन में पूरा कचरा डाल के रखा है, ताकि आप उठकर उसको डेंजर ना बने। प्रेज द लॉर्ड। इसे आपको आज जाना है आप कौन है। आप सुपर नेचुरल है, आप साधारण है, असाधारण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, अगर आप सुपर नेचुरल है, एक और बात सुनो आपके बारे में। पढ़िए ओबादिया 1:21। सिस्टर ओबादिया किधर आते हैं? पुराना नियम में आते हैं। याएल का पुस्तक मालूम है, जहाँ पर बोल के पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया है। याएल के बाद एमोस है, एमोस के बाद ओबदिया है। पढ़िए ओबदिया 1:21। ओबदिया चैप्टर 1 वर्स 21। यस। और उद्धार करने वाले, हाँ, अभी सुनिए आप लोग कौन है। एक और बात। यस, हाँ। और उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय, एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ाएंगे। हाँ, आप लोग सिय्योन पर्वत पर चढ़ाएंगे। और यहोवा और यीशु का राज्य, और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। और ये राज्य धरती पूरा किसका हो जाएगा? यहोवा का, यीशु का हो जाएगा। कैसा होगा? जब आप मालूम है कि आप कौन है। यहाँ पर लिखे कि आप उद्धार करता है। हम सब मसीहा है। हम कौन है सिस्टर? मैं मसीहा हूँ, मैं यीशु मसीहा है, मैं भी मसीहा। यस सर, यस मैडम, आप मसीहा है। आप उद्धार देने वाला व्यक्ति है। जैसा यीशु है वैसा आप है। अगर विश्वास नहीं करेगा तो आप कुछ काम नहीं करेगा। क्यों? प्रभु ने आपको उद्धार करना बनाया है, या आपको सेवियर बनाया है, ताकि आप बड़े बड़े कार्य और यीशु के राज्य इस धरती पर लेके आने के लिए। आपका मकसद नहीं है दाल चावल बना के बैठने के लिए। आपका मकसद ये नहीं कि आपका बर्तन को चमकाए। आपका मकसद नहीं कि बिजनेस करे, बिजनेस करो। आपका मकसद नहीं कि आप काम पे जाओ। ये सब है, और इससे ज़्यादा आपका मकसद है यीशु का राज्य इस धरती पर लाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जब तक आप ये पहचाना नहीं, आप अभी भी रोक के बैठेंगे, आप बेकार ज़िंदगी जिएंगे। जब तक आप अपने मकसद में नहीं घुसेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। एक बार मैं भी बहुत निराश थी। हालेलुया, मैं निराश थी। अरे मेरे से कौन शादी करेगा, मेरा घर वाला सब अविश्वासी है, कैसा होगा, हाँ बैंक अकाउंट 0 है, कैसा घर मिलेगा, गाड़ी कैसा मिलेगा। जब मैंने यीशु का मकसद में घुसा कि मैं सुपर नेचुरल हूँ, मैं यीशु का राज्य लेके आने के लिए प्रभु ने मुझे बनाया है, मैं क्या हुआ? प्रभु ने बड़े कार्य किया। मेरे पीछे पीछे पति आ गया, अच्छे पति मिला। अपोस्टल जी के ताली बजाइए। हालेलुया। प्रभु ने अच्छा घर दिया, फुकटिया घर दिया। 1.5 कोटी का घर ऐसे फ्री मिला। मेरा बैंक अकाउंट 0 था, हम लोग जाके घर लेके आए। हमको मालूम है चाबी मिला किधर अपना घर, ये घर सेक्टर 19 कहाँ है, ढूंढ रहे हम लोग हमारा घर। किसने गिफ्ट दिया? हालेलुया। फुकटिया इनोवा गाड़ी किसने दिया? अरे ऐसा भी मिलता है, हाँ ऐसा भी मिलता है। जब यीशु के मकसद में घुसता है, प्रभु के राज्य इस धरती पे लेके आते हैं, सब कुछ तेरे पीछे 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 लाइन लग जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हम क्यों कष्ट करें? क्योंकि अभी तक आपने यीशु के मकसद में घुसा नहीं है। इससे वो कर्ज अभी भी है, इससे वो गड़बड़ी अभी भी है। हालेलुया, समझे मैं क्या बता रहे? जब आप यीशु के मकसद में घुसेंगे, प्रभु देखो क्या क्या नहीं करेंगे आपके लिए। अपने पूरा झरोकों को खोलकर अपार आशीष से आपको भरेंगे, बोलेगा बस अभी और नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे याद है एक सिस्टर मरिया बोल के, वो मेरे परेल ऑफिस में थे। तो जहाँ पर गया मेरे ऑफिस में, मैं प्रार्थना सभा शुरू करते थे।
जब मैं ऑफिस में, जैसा मुझे जॉब मिला रेलवे में ऑफिसर का, ऑडिटर के पोस्ट, मैंने बोला प्रभु तूने मुझे एक गिफ्ट दिया है, मैं यहाँ पर मीटिंग शुरू करेंगे। तो कोई बोला ये इधर सेना लोग हैं। सेना कौन सा भी सेना वाला इधर मीटिंग करेगा ही। हालेलुया। मैं किसी से डरने वाला नहीं, मैं इधर मीटिंग करेंगे मेरे यीशु के लिए। तो पहला हेडक्वार्टर्स में जिधर मुझे अपॉइंटमेंट मिला वहाँ पर मीटिंग शुरू किया। उसके बाद परेल गया, वहाँ पर मीटिंग शुरू, फिर कोंकण रेलवे गया, वहाँ पर मीटिंग शुरू किया, फिर हम लोग क्रूसेड शुरू किया। हालेलुया। क्योंकि किसके लिए हम यहाँ पर है? काम करने के लिए नहीं, प्रमोशन मिलने के लिए नहीं, बड़े बड़े ऑफिसर वो सब बनेंगे, वो तेरे पीछे आएंगे। प्रभु ने मुझे छोटा पोस्ट में नहीं, मैं बोला इधर में A1 होएगा, एक पोस्ट के ऊपर हो, एक पोस्ट ऑडिटर से और सीनियर ऑडिटर से, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, सीनियर ऑडिटर, नेक्स्ट डेप्यूटी पोस्ट है, उसके पहले मैं रिटायर हूँ। हालेलुया। सब कुछ तेरे पीछे आएंगे। घर क्या, गाड़ी क्या, क्या चाहिए, सब कुछ आएंगे। हमको क्या करना है? हमको यीशु के मकसद में घुसना है, फिर सब कुछ आएंगे। नहीं तो हम, अगर आप यीशु के मकसद में नहीं घुसेंगे, शैतान आपको मकसद देंगे। क्या मकसद? चिंता करके बैठो, परिश्रम करो, कर्ज को मिटा दो। कर्ज को कैसा मिटाएंगे? क्या करेंगे? इधर से लोन लो, उधर से लोन लो, किधर से घर आएगा, क्या क्या करना है, आज सुबह से शाम तक में ये करेगा, वो करेगा। आप ऐसा शैतान आपको चक्कर के ऊपर चक्कर में घुसा देंगे। आप बोले अरे बाप रे कैसा जीना है, सुबह आते रात आते वही काम वही चक्कर। क्यों? क्योंकि आप अभी तक यीशु का मकसद में घुसा नहीं है। प्रभु ने आपको बुलाया, आपको भरा है, भेजा है बिजनेस करने के लिए नहीं, जॉब वो सब करो, वो सब सेकेंडरी है। पहला मकसद क्या है? आप सुसमाचार सुनाकर यीशु के राज्य इस धरती पर लेके आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे प्रभु ने क्या दिया आपको? प्रभु ने ऐसे ही एम्प्टी कंटेनर जैसा भेजा नहीं, खाली कंटेनर जैसा भेजा नहीं। प्रभु आपके अंदर पावर दिया है, परमेश्वर आपके अंदर अधिकार दिया है, उसको हमको लेकर इस्तेमाल करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे? यस, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप कौन है? आप मसीहा हैं, प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्य करने के लिए। आमेन। पहला प्रभु ने 12 लोग को चुना, फिर लूका 9 में, लूका 10 में लिखे प्रभु ने और 70 लोग को चुना और उनको अधिकार और पावर दे, जाओ दुष्ट आत्मा को निकालो, भगाओ, सुसमाचार सुनाओ, लोगों को चंगा करो, ये करो, ताकि बहुत लोग यीशु में आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन लोग सब आ गए, अरे यीशु आपको मालूम है हम लोग जस्ट तुम्हारा नाम लिया, सब दुष्ट आत्मा हमारे नीचे गिरने लगा, चिल्ला चिल्ला के वो लोग भाग रहा था। अच्छा, तो बोला मैंने देखा शैतान गिरते हुए एक बिजली के तमान वो गिर रहे। जब आप जाएंगे प्रभु का मकसद में, शैतान गिरने लगेंगे। फिर क्या? वो दुष्ट आत्मा, ये दुष्ट आत्मा इधर आ गया, वो दुष्ट आत्मा। सबसे बड़ा आत्मा पवित्र आत्मा है, वो तेरे अंदर है। फिर क्या दुष्ट आत्मा? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने अपने को उद्धार करने वाला, मसीहा बनाया, दूसरों को बचाने वाला। अपना ही जीवन में अपने के लिए स्वार्थीपन के लिए जिएंगे, अपना ही आंसू पहुँचेंगे, कैसा होगा? दूसरों का आंसू पहुँचने को कोशिश करो। अपना ज़िंदगी, अपने परिवार ही नहीं, अपना बच्चे ही नहीं, अपना बिजनेस नहीं, अपना काम नहीं, परंतु दूसरों का आंसू पहुँचाओ, दूसरों के पास जाओ, उनको लेके आओ यीशु में। कितने लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत पीड़ित है, जो पूरे से बेहाल है, बेकार है, वो लोग रो रहे हैं, कोई नहीं उनके पास जाने के। जब कोई आपको बुला रहे फ़ोन में, उनको अटेंड करो, प्रार्थना करो, प्रचार करो। हालेलुया। ताकि प्रभु का राज्य इस धरती में आए। हालेलुया। क्योंकि हम लोग इधर परमानेंट नहीं रहने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको अपना काम कर कर उधर जाना है, उसको लेकर देना पड़ेगा। हर एक इतना दिन तेरे को दिया, तेरे को 40 साल इस धरती में दिया, या 50 साल या 120 साल, तूने क्या किया? मैंने ना पढ़ाई किया, ग्रेजुएट बन गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, फिर शादी किया, 2 बच्चा पैदा किया, वो लोग का बच्चा हो गया, उनका शादी किया, उतना ही किया और मैं आ गया। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने क्यों भरा हमको, क्यों भेजा है? प्रभु के राज इस धरती पर लेके आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु ने क्या बोला? यूहन्ना 14:12 भी पढ़ो। 12। हम उद्धार करता है और प्रभु हमको वायदा किया है। क्या वायदा किया? यूहन्ना 14:12। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच। देखो, जब भी यीशु सच सच 2 बार सच सच कहता है, उसका मतलब है कुछ तो भारी बात प्रभु कह रहा है, कुछ तो इम्पोर्टेंट थिंग प्रभु हमको कह रहा है। तो सच सच क्या कहता है? जो मुझ पर विश्वास करे, मुझ पर विश्वास करे। वो अपोस्टल जी के लिए, लीडर के लिए नहीं है। जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, हम सबको
क्या करेंगे? यीशु बोलते हैं जो काम मैंने किया है। क्या किया यीशु ने? अंधों को आँख दिखाया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दा को जिलाया, बड़े बड़े कार्य किया। तो बोलते ये काम जो मैंने किया तुम भी करेंगे, यू ऑल्सो विल डू इट। और इससे भी बड़े बड़े काम तुम करने वाला है। ग्रेटर वर्क देन दिस यू विल डू बिकॉज आई गो टू द फादर। तुम इससे भी बड़ा काम करेंगे क्योंकि मैं पिता के पास जाएंगे, अपने प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इसका मतलब बहुत बड़े बड़े काम प्रभु हमारे द्वारा करने वाला है। एक्चुअली योनान कहता है कि अगर आप सुनेंगे जो यीशु ने किया, ये पूरा दुनिया के पुस्तक खत्म नहीं होएगा, इतना किया है। तो बोलते इससे भी बड़ा काम तुम करने वाला है, हम सब। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इवन इसलिए हमको फुक्कटिया हमारा ज़िंदगी को जीना नहीं है। काम करो, खाना बनाओ, सब कुछ करो, परंतु पहला मकसद क्या है? यीशु का सुसमाचार सुनाओ, दूसरों को बताओ यीशु जिंदा खुदा है। हालेलुया। ओके, आप लोग कौन है? उद्धार करता है। ओके, आपका सर्टिफिकेट क्या है आपको मालूम है? आप देखा है ना, डॉक्टर, सोचो डॉक्टर आनंद, और उसके बाद PhD क्या बोलते हैं, MBBS, MD, PD, कीड़ी, सब रहते हैं, बड़ा लिस्ट रहते हैं। आपको मालूम है आपका भी डिग्री है? कितने लोगों को मालूम है आपको डिग्री है? हाथ उठाइए। नहीं मालूम है? सुनेंगे मत्ती 10:8, मैथ्यू 10:8 पढ़ेंगे। आपका डिग्री क्या है? यीशु आपको क्या डिग्री दिया है? बीमारों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, बाप रे, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेंत पाया है, तूने फ्रीली पाया है, सेतमेंत दो, फ्रीली दो, सेतमेंत में दो। हालेलुया। तो क्या 4 चीज प्रभु आपको डिग्री लिखा? आपका नाम जो लिखो, डॉक्टर। ओके, डॉक्टर सुनीता जरा उठकर पढ़ो, आपका डिग्री क्या है? यस, वाओ, यस, क्या बात है। जरा ताली बजाए डॉक्टर सुनीता के लिए। यस, आमेन। हाँ, डॉक्टर जीतू बोलो, आपका डिग्री क्या है? बीमारियों को चंगा करो, यस, 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 आमेन। ओके, ओके, यस, ओके, डॉक्टर जीतू के लिए जरा ताली बजाइए। ओके, डॉक्टर लखन जरा बोलिए, आपका डिग्री क्या है? हाँ, बोलिए। बीमारी को चंगा करो, वाओ। मुर्दों को जिलाओ, वाओ। यस, दुष्ट आत्मा को निकालो, वाओ। जरा डॉक्टर लखन के लिए जरा ताली बजाइए। ओके, डॉक्टर संगीता बोलिए, आपका डिग्री क्या है? वाओ, यस, यस, दुष्ट आत्मा को निकालो, वाओ। जरा डॉक्टर संगीता के लिए जोरदार ताली बजाइए। प्रेज द लॉर्ड। अभी जितने यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, सब साथ मिलकर उस रूम में, इस रूम में जोर से बोलिए, मैं सुपरनैचुरल हूँ, मैं बीमारों को चंगा करूँगा, मरे हुओं को जिलाऊंगा, कोढ़ियों को शुद्ध करूँगा, कैंसर को शुद्ध करूँगा, दुष्ट आत्मा को निकालूंगा। वाह, आपके जो ताली बजाई, कितना बड़ा डिग्री है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप खुश हैं? यस। आप क्या क्या कर सकते हैं? फिर क्यों बैठ के रोता है? मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं श्रापित हूँ। कौन बोला ये सब? यीशु क्या बोलते हैं आपके बारे में? ये सब आप कर सकता है। बड़े बड़े कार्य करने के लिए आपको लेखा है, आपको बुलाया है। प्रभु सबको नहीं बुलाया, दुनिया के सारे लोग को नहीं बुलाया, खाली थोड़े लोग को बुलाया। वो उसमें से आपका नाम है। सोचो आप लोग कितना इम्पोर्टेंट है यीशु के लिए। हालेलुया। और हमको इतना अधिकार और पावर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके लिए? उसको इस्तेमाल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। अगर डॉक्टर डिग्री लेके उधर डिग्री को नीचे रखकर उसके ऊपर बैठकर बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर डॉक्टर हूँ, हाँ, किसको इलाज नहीं करेगा, चलेगा? नहीं, उसको इस्तेमाल करना है उसका सर्टिफिकेट को, है कि नहीं? इसी तरह हमको भी जो पावर मिला हमको उसको क्या करना है? इस्तेमाल। जितना आप इस्तेमाल करेंगे और प्रभु आपको देंगे, और चंगाई, और बड़े बड़े काम आप करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी पहला शताब्दी का कलीसिया एक्ट्स प्रेरित में लिखा है, वो लोग बड़े बड़े कार्य करने लगा। वो लोग भी हमारे जैसा चेले लोग थे। हालेलुया।
हम जाएंगे प्रेरित के पूरा जर्नी में। प्रेरित 1:8 में यीशु उनको वायदा किया, तुम यरूशलेम से निकल मत, यहाँ पर रहो, मेरा पवित्र आत्मा बपतिस्मा मिलेगा, उसके बाद तुम मेरा गवाह होगा। कहाँ पर? यरूशलेम में। यरूशलेम क्या है? हमारा घर, हमारा घराना पहले उधार पाना है, हमारा पप्पा मम्मी, हमारा भाई बहन, पति सब उधार पाना है। यरूशलेम में तुम क्या बनेंगे? गवाह बनेंगे। फिर जूडिया, जूडिया क्या है? अड़ोस पड़ोस, योर नेबर्स, हालेलुया। फिर समारिया, समारिया कौन है? अन्य जाति लोग, सब अन्य जाति जिसका हम फ्रेंडशिप है, हमारा जॉब में रहता है, हमारे अड़ोस में रहेगा, अन्य जाति। और इस धरती के छोर तक तो मेरा गवाह बनेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इससे प्रभु ने पवित्र आत्मा आना बहुत अनिवार्य है। जैसे यीशु के ऊपर आया, हमारे ऊपर भी आएंगे, हमको बिल्डअप करने के लिए और दूसरों के लिए एक आशीष बनने के लिए। प्रेज लॉर्ड। तो पहले हम क्या देखते हैं, जैसा यीशु ने वायदा के एक प्रेरित 1:8 में, प्रेरित 2 में 1 और 4 में हम पढ़ते हैं, एक दिन 120 लोग ऊपर के कमरे में, जैसा हम चौथे माले में वो लोग ऊपर के कमरे में हमारे जैसा यहाँ सब बैठा था, जी पढ़ते हुए जी पवित्र आत्मा के आँख सबके ऊपर, छोटा से लेके बड़ा। ऐसा नहीं छोटा वालों को 50% पवित्र आत्मा मिलेगा, बड़ा लोग को 100%, ऐसा नहीं है। सबको, छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, इंडिया का हो, एशिया का हो, रशिया का हो, यूक्रेन का हो, सबको पवित्र आत्मा उनके ऊपर आएंगे। वो पवित्र आत्मा से भरेंगे, सामर्थ्य अधिकार से वो लोग बड़े बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया। जैसा पवित्र आत्मा उतर आए, हम देखते प्रेरित 2 में पत्रोस उठता है, क्योंकि वो जब वो लोग चिल्लाने लगते हैं अन्य भाषा में, रवा शिखार रमंदा रा 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 रा, जो तेरा दिल भरा है वो तेरे मुंह में आएंगे। पवित्र आत्मा अंदर है, क्या आएंगे बाहर? अन्य भाषा। रुबहला कंदा रुआरा बा शिखार रबा सिंदो रोबो, वो लोग चिल्ला चिल्ला के अन्य भाषा में प्रार्थना किया। वहाँ पर बड़ा त्योहार चल रहा था, जैसा अभी त्योहार चल रहा है दुष्ट आत्मा का, और सब भाग के आया, अरे इधर क्या हो रहा है, सब अन्य भाषा, ये हमारा भाषा है, ये तो स्पेनिश बोल रहे, यूनानी बोल रहे, ये हिब्रू बोल रहे। हालेलुया। और वो ये लोग तो पिया रहेगा। तो ये पत्रोस उठता है, जो डरपोक पत्रोस, इतना डरपोक थे, यीशु को 3 बार इनकार किया, वो पवित्र आत्मा से बढ़कर बोले, नहीं ये लोग पिया हुआ नहीं, ये पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए हैं, वो लोग बड़े बड़े कार्य करने वाला है। और पवित्र आत्मा उसके द्वारा बोलने लगा, कैसा याहेल में लिखा है। प्रेज लॉर्ड। फिर हम देखते हैं कि पत्रोस पहला प्रेरित 1 में भविष्यवाणी आया, प्रेरित 2 चैप्टर में पवित्र आत्मा उतर आया, प्रेरित 3 में हम देखते हैं पत्रोस और यूहन्ना किधर जाते हैं? मंदिर में जाते हैं। वहाँ पर एक लकवा व्यक्ति वहाँ पर बैठा है, उसको उठाकर वो चलाता है। उसके बाद प्रेरित 4 में हम देखते हैं प्रभु यूहन्ना और अपोस्टल जी के द्वारा बड़े बड़े कार्य होते हैं। फिर हम आते हैं प्रेरित 5 पढ़ेंगे, 12 और 15 और 16 पढ़ेंगे। पढ़िए प्रेरित 5, 12 क्या क्या हो रहा है? वो लोग बड़े बड़े, हमारा जैसा साधारण लोग असाधारण बनते हैं। और प्रेरितों के हाथों से, प्रेरित या चेले के हाथों से बहुत चिन्ह आ गए और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जा रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये लोग साधारण व्यक्ति, आपके जैसा लोग थे। इसके ऊपर क्या हो गया? वो लोग क्या करने लगा? चुपचाप बैठे, पावर और अधिकार मिलकर वो लोग बड़े बड़े काम किया, बड़े चिन्ह और चमत्कार से प्रभु अद्भुत काम करने लगा। आप ऑफिस जाएंगे, कोई दुष्ट आत्मा उधर कोई पीड़ित रहेंगे, आप बोलेंगे निकलो निकलो, भीड़ मत जमाओ, मैं करेंगे, यीशु के नाम से निकल, उठ जाएंगे। हालेलुया। आप ट्रेन में बैठे हैं, कोई बेहोश होकर मर गया, सब लोग भीड़ जमाए, अरे क्या करूँ, मर गया, बुलाओ पुलिस, RPF को बुलाओ, इसको बुलाओ, बोले ठहरो, एक मिनट, चलो हटो, यीशु के नाम से उठ के खड़ा है। अरे वाह, मुर्दा जी उठा, ये कौन है? क्या पावरफुल है। हालेलुया। आप लोग कितना पावरफुल है। क्यों प्रभु वो पावर देते हैं? ताकि प्रभु का राज्य इस धरती पर आ जाए। हालेलुया। प्रभु बड़े बड़े काम करने वाले हम सबसे। कितने लोग तैयार हैं अलौकिक बनने के लिए? यस, प्रेज द लॉर्ड। आप करेंगे जरूर। मौका ढूंढो चौका मारने के लिए। हालेलुया। कोई बीमार है, रखो हाथ। कोई बोलते हैं शिक्षा देता है कोई मीटिंग में, हाथ नहीं रखने का, हाथ रखेगा और दुष्ट आत्मा तेरे ऊपर गिरेगा। अच्छा, फिर यीशु ने तुमको अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है, ऐसा कभी नहीं हो सकता दुष्ट आत्मा तेरे ऊपर गिरेगा। प्रभु ने जो विश्वास करते ये चिन्ह उनके ऊपर आएंगे। मार्क 16-17 में लिखा है। क्या करेंगे? वो दुष्ट आत्मा को भगाएंगे। पहला चीज़, प्रेज द लॉर्ड। कैसा तेरे ऊपर आएंगे, पर किसके ऊपर आएंगे वो भी मैं बताएंगे। प्रेरित 19 में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं?
प्रेरित लोग बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम पढ़ेंगे 15 और 16। पत्रोस के द्वारा क्या हुआ? यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर, ये पत्रोस जैसा उठता था शैतान चिल्लाते उड़ गया। हालेलुया। जैसा आप उठेंगे सुबह, हाँ रातों ब्रदर उठेगा, अरे रातों ब्रदर उठा, चलो भागो भागो भागो, आप लोग से डरने लगेंगे क्योंकि आप अभी पावरफुल हो। आप जान लिया, ये संडे मीटिंग में बोला है, हम अलौकिक है, आप जान लिया आपका अंदर पावर है, अथॉरिटी है। तो आप जब उठेगा शैतान भागने लगेगा। हालेलुया। उषा से उठेगा, अरे उषा से उठा, चलो भागो। यस। और क्या होगा? पत्रोस जब उठा, वहाँ पर जैसा वो अन्य भाषा में शिखर रबा रबा उठ के प्रार्थना कर रहा था, दरवाज़ा खोला, वो चलने लगा। और क्या देखा? आजू बाजू में बड़ा लाइन, लोग अपने बीमार लोगों को साइड में रखा है। अरे जरा पत्रोस, जरा तू चल, तेरा छाया हमारा लोगों के ऊपर गिरने तो वो ठीक हो जाएगा, दुष्ट आत्मा भाग जाएंगे। वाह, क्या पावर है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। पत्रोस का छाया लोगों को चंगा करने लगा। देखो पढ़ो क्या लिखा है। यस। सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटरों पर लिटा देते थे, या बीमारी लोगों को लेटा देते थे कि जब पत्रोस अपने घर खोलकर आएंगे हमारा रास्ता से, तो उसकी उसका छाया भी गिरेगा तो उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से, हाँ, बहुत से लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग आते थे, ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। सब कोई है थोड़ा तो क्या लिखा है? सबके सब अच्छे हो गए। दुष्ट आत्मा भागते थे, रे पत्रोस आ गया, डेंजर आ गया, हमारा डेंजर आ गया। हालेलुया। आप शैतान के लिए एटम बॉम्ब है, आप उसको डर के बैठे हैं। दुष्ट आत्मा आया हमारे घर पे, दुष्ट आत्मा हमारे घर में बीमारी लेके आते, दुष्ट आत्मा हमारे घर में गरीबी लेके आते हैं। कौन सा दुष्ट आत्मा आपके अंदर आई है? तुम्हारा अंदर पवित्र आत्मा है, तू पवित्र आत्मा का मंदिर है, तू अलौकिक है, तू सुपर नेचुरल है। हालेलुया। अगर पत्रोस का छाया इतना पावरफुल है, हमारा भी छाया पावरफुल है। हालेलुया। आगे भी हम बोलना नहीं चाहते, बहुत कुछ है। हालेलुया। आप प्रेरित का पूरा पुस्तक पढ़ो, बाहर पढ़ो, बहुत सुंदर वन सब लोग चिन्ह चमत्कार। ये प्रेरित का 6 का 8 में लिखे स्टीफेनोस बड़े चिन्ह चमत्कार किया। प्रेरित 16 में लिखा है, वहाँ पर पौलुस बड़े कार्य किया। हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा भावी बोलने वाले लड़की के ऊपर से दुष्ट आत्मा निकाला। प्रेरित 19 में जब आता है 90 में लिखा है, पौलुस जो मूर्ति पूजा करते हैं, एफिसियों में जाकर जो मूर्ति पूजा, जैसे इंडिया में मूर्ति पूजा होता है, ऐसे लोग के बीच में जाके प्रचार किया, बोला क्या कर रहे तुम मूर्ति पूजा, और उनको प्रचार किया, बहुत लोग यीशु में आया। तो ये पूरा प्रेरित का पुस्तक उन लोगों के बारे में है जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, वो लोग बड़े कार्य के, वो लोग सुपर नेचुरल लोग हो गया। अगर पहला शताब्दी कलीसिया कर सकते हैं, हमारा एचबीआई कलीसिया क्यों नहीं कर सकता है? हेलो, कितने सुपर नेचुरल लोग हैं। हालेलुया। जरा बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। किधर चिपके बैठा है? कौन आपको चिपका के बैठा है? मैं बोलता हूँ, अब पढ़िए आगे। लूका 8:16 पढ़िए, गौर से सुनिए मैं क्या बताने वाला भी। गिव मी अ सिंग टॉर्च। कोई दिया बार के बर्तन से नहीं छिपाता, और न खाट के नीचे रखता है, गाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है, Somebody can put this principle, कि भीतर आने वाले के प्रकाश पाए। देखो सोचो, ये आप है, ये कौन है? आप है, पवित्र आत्मा से भरा है। अभी ये लाइट दिख सकता है? यस। आप सब ऐसा है, ये लाइट है। हाँ, अभी आगे पढ़ो। और कुछ छिपा नहीं, जो प्रकट न हो, और न कुछ गुप्त है, जो जाना न जाए। यस। आगे फिर से पढ़ो, फिर से 8:16। कोई दिया बार के बर्तन से, कोई दिया क्या बोलते हैं, बर्तन से नहीं छिपाता। नहीं, हम छिपाता नहीं। बर्तन से छिपाना मतलब ऐसा, शैतान क्या करता है? आप कौन है? आप लाइट है। यीशु चाहते कि आप शाइन मारे,
अब बड़े बड़े चमत्कार करे, मुर्दों को जिलाए, लोगों को चंगा करे, दुष्ट आत्मा को निकाले। पर शैतान क्या करता है? आपके घर में झगड़ा लेके आते हैं, पति पत्नी लड़ा करते हैं, ए तू पैसा नहीं देके आता है, तू बेकार है, तू खाना बराबर नहीं बनाते, झगड़ा। क्या किया शैतान ने? ढक दिया आपका चमत्कार को, ढक दिया आपका पावर और अथॉरिटी को, वो रोशनी जो था। हालेलुया। आप बोलते मैं बहुत बीमार हूँ, ढक दिया। आपके घर में पर बहुत शैतान आके आपके मन को मानसिक तनाव देते हैं, बेकार आदमी है, कुछ नहीं होएगा, तो बेकार है, कुछ नहीं होगा। ढक दिया, आपके रोशनी को ढक दिया। मैं कर्ज में हूँ, मैं कर्ज कभी मिटाएंगे, ढक दिया। आपको बिजी रखते हैं, व्यस्त रखता है, या आपके पिछले बातों को याद, तुमने मालूम है तू उस दिन तूने क्या किया, उस दिन तूने झूठ बोला, तू झगड़ा किया, तू गाली दिया, तू बेकार है, बेकार औरत है, ढक दिया। ऐसा शैतान बहुत लोगों का रोशनी को ढक देता है, जिसका वजह से आप शाइन नहीं मार सकते। ये प्रभु चाहते कि आप ऐसा बने, आप ज्योति बने और ज्योति चमके। पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपना ज्योति चमकने अंदर काट के नीचे रखते या उसके ऊपर ढक्कन डालते हैं। शैतान आपके ऊपर हर दिन ढक्कन डालते हैं, आपको बिजी रखते हैं। जब तक आप परेशान हैं, आप रोके बैठेंगे, शैतान बहुत खुश है, बीमार है, वाह वो हंसते बैठते, देखो इसको बीमार कर दिया, देखो इसको गरीब कर दिया, इसको कर्ज में डाल दिया, इसको परेशान किया, इसका पैसा को अटका दिया, वो अभी पूरे दिन रोते बैठेंगे, वो प्रचार नहीं करे, कुछ भी नहीं करने वाला है। इसको मैं बराबर बांध के रखा है, क्योंकि वो मालूम है तुम डेंजर हो उसके लिए, तो उसको उसका पहले ही तुमको क्या किया करके रखा है? परेशान करके रखा है, कर्ज में डुबा दिया है, ताकि वहाँ से अब निकले नहीं और उसके लिए डेंजर नहीं बनेंगे और यीशु का राज्य कभी फैलेगा नहीं। हालेलुया। हाँ, थैंक यू बेटा। बेटा के लिए ताली बजाइए। इससे प्रभु कहता है यशायाह 60, उठो प्रकाशमान हो, तेरा ज्योति आ गया है। आमेन। और प्रकाशमान हो। प्रभु चाहते हैं कि हम बड़े बड़े कार्य करें यीशु के लिए, हम अलौकिक है। तो आज से आपका गाना कैसा रहेंगे? रोना रहेगा या गाना रहेगा? गाना रहेगा तो कैसा रहेगा? सुपर सुपर सुपर। हेलो, कितने सुपर पावर लोग हैं यहाँ पर? जरा अच्छे से गाइए। मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर 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 पावर हूँ। गाइए। मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर 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 पावर हूँ। आमेन। हालेलुया। स्वर्ग भी आपको जानते हैं। इसे प्रभु का आकाशवाणी, जब आप बपतिस्मा लेते आकाशवाणी आया, ये मेरे प्रिय बेटा है, बेटी है, जिसमें अत्यंत प्रसन्न है। अभी शैतान भी आपको जानते हैं। अब देखो प्रेरित 19 पढ़िए, एक्ट्स 19 15 और 16, 15 and 16। एक्ट्स 19। पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया, दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूँ, यीशु को मैं जानता हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ। मैं पहचानता हूँ। दुष्ट आत्मा बोल रहे, पौलुस को भी वो पहचानता है। परंतु तुम कौन हो? तुम कौन हो? अभी इधर क्या हो गया? एक अविश्वासी यीशु मसीह का नाम लेकर दुष्ट आत्मा को निकाले, निकल यीशु के नाम से। जो पौलुस विश्वास करते हैं निकल। हालेलुया। या शोभा जादव विश्वास करते हैं, उस यीशु के नाम से निकल। अविश्वासी ऐसा बोल के दुष्ट आत्मा को निकाल रहे। कोई भी हिंदू व्यक्ति, कोई भी क्रिश्चियन व्यक्ति भी जो यीशु को नहीं जानते, कोई दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सकता है। निकालेंगे तो क्या होगा? वो दुष्ट आत्मा बोलेगा हम शोभा जादव को मालूम है, वो यीशु एचपिया कलीसिया में आता है, वो यीशु का बेटी है। हम अलका लोंडे को भी जानता है, वो भी यीशु का बेटी है। रजनी को जानते हैं, यीशु का बेटी है। सुशील चौहान को जानते हैं, वो यीशु की बेटी है। पर तुम कौन हो? दुष्ट आत्मा अगर और कोई निकालेंगे यीशु मसीह के चेहरे के अलावा, क्या होगा? दुष्ट आत्मा उन लोगों के पीछे क्या उनको मारा। ऐसा उन लोगों के ऊपर दुष्ट आत्मा आता है जो निकालेंगे, पर आपके ऊपर नहीं आता है, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा, उससे भी बढ़कर व्यक्ति आपके अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो स्वर्ग जानते हैं आपका नाम, शैतान भी जानते हैं, नरक भी आपका नाम जानता है, सब आपका नाम जानते हैं। सिर्फ आप अपने ऊपर, आपको ऊपर आप पहचाना नहीं आप कौन है। आप कौन है? आप अलौकिक है, बड़े बड़े सामर्थ्य से भरा हुआ है। इसे हम लोग को अविश्वासी की तरह हमको जीना नहीं है, झगड़ा चुप्पी ये वो। हमको उठकर प्रकाशवान होना है, हमारा अधिकार को इस्तेमाल करना है, अनेक लोगों को यीशु मसीह में लेके आना है। कितने लोग लेके आएंगे आज से? कितने लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे? यस। आपके द्वारा कैंसर ठीक होएगा, एड्स ठीक होएंगे, मुर्दे जी उठेंगे। एक बार मुझे मालूम है, मेरा एक कज़न का बेटा
वो सुसाइड किया, फांसी लगा के हैंग किया फैन के ऊपर। तो तभी मैं ऑफिस में थे, दादर में ऑडिटिंग कर रहा था, चेकिंग कर रहा था। तुरंत में जो ये आया तो मैं बोला प्रभु वो जवान लड़का है सर, 19 साल का है, प्लीज़ उसको जीवित रखो, जब तक मैं नहीं पहुँचा कुछ नहीं होने का। और जैसा मेरा ऑफिस खत्म हो गया 5 बजे उधर से निकला दादर से और चेंबूर में आ गया जॉय हॉस्पिटल में। उधर वो बेटा को रखा था ICU में और डॉक्टर बोला नो होप, कुछ भी होप नहीं, वो मर जाएगा। हालेलुया। और उसके मम्मी पापा रो रहे थे, तो प्लीज़ रो मत, मैं जा रहा हूँ। और मैंने प्रार्थना किया प्रभु जैसा मैं जाएंगे डॉक्टर बोलना चाहिए आओ आप जा सकते हैं। और तब तक डॉक्टर किसी को अलाउ नहीं कर रहा था। जैसे मैं वहाँ पर गया बोला यस जिसको जाना है जा सकते। मैं भाग के पहला मैं गया उसके ICU में और उसके ऊपर हाथ रख के बोला यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा मौत के निकल निकल उसके मन से, निकल उसका शरीर से। एक एक शरीर को फ्री कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वो हिलने लगा और 1-2 घंटे के बाद वो जिंदा भी हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम मरे हुए लोगों को हम जी उठाएंगे। सिर्फ आप ट्राई तो करो। प्रभु कहा नहीं कि आप डरते क्यों, अरे नहीं उठेगा तो हाँ वो सब मेरे को मारेगा, कोई मारेगा नहीं, तुम ट्राई करो, प्रभु आपको धोखा नहीं देगा। आप विश्वास करो, प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। अरे बहुत है, अगर मैं बोलेंगे एक एक चीज़ प्रभु मेरे द्वारा किया, पूरा पुस्तक लिखेगा फिर भी प्रभु का महिमा कम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु किसी को भी इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ आपके अंदर वो भूख और प्यास। मेरे को साधारण जीवन जीना नहीं है, मेरे को असाधारण होना है, मेरे को अलौकिक होना है। प्रभु इधर इसलिए नहीं भेजा ये कुछ इधर का कुछ काम करके निकलने के लिए, पर यीशु का राज्य इधर लेके आने के लिए। जब आप अलौकिक काम करेंगे, चिन्ह और चमत्कार करेंगे, यीशु का राज्य लाएंगे, आप जब उधर जाएंगे स्वर्ग में क्या होगा? पिता बोला वाह बेटा वाह बेटी, हालेलुया, अच्छे और विश्वास योग्य दास, मैंने तुझे चमत्कार दिया, तुझे गिफ्ट दिया, तूने विश्वास योग्य से इस्तेमाल किया, मेरा काम किया, तेरा काम नहीं किया, मेरा काम किया, इतने आत्मा बच गया तेरे द्वारा। वाह, आओ मेरे आनंद में प्रवेश करो। और प्रभु आपको पुरस्कार के ऊपर पुरस्कार, मुकुट के ऊपर मुकुट देंगे। देखो क्या आनंद रहेंगे तभी। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं मुझे मुकुट मिलने वाला है, मैंने बहुत काम किया यीशु के लिए। अगर नहीं किया कोई बात नहीं, अभी से करो, अभी भी वक्त है, हमको अभी तक जाना नहीं है, अभी भी वक्त है, तो करने शुरू करो, अधिकार इस्तेमाल करो। आपके ऑफिस में कोई बीमार है, जाओ बिंदास प्रार्थना करो। लोग कैसा बिंदास आपको बोलते हैं आओ हमारे घर में मूर्ति रखा है, आप क्यों नहीं बोलते आओ हमारे घर में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे? आप भी बुलाओ उनको। हालेलुया, यस, आमेन। तो आप कौन है? आप बोलो मेरे साथ, मैं अलौकिक हूँ, मैं सुपर नेचुरल हूँ, मैं बीमारी को चंगा करूँगा, मुर्दों को जी उठाएंगे, रोगी को चंगा करेंगे और दुष्ट आत्मा को निकालूंगा, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। और हम ताली बजाएंगे अपोस्टल जी के लिए, आगे बुलाएंगे अपोस्टल जी को, तालियां बजाइए अपोस्टल जी के लिए।